हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सीएस रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेलते खेलते आपके सामने कुछ ऐसे अपोनेंट्स आ जाते हैं जो आपको जीता हुआ मैच हरा देते हैं कमबैक करके, एंड उसकी वजह से सीएस रैंक में आपका माइनस लग जाता है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप उस कंडीशन में भी बहुत ही इजीली बुया निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक करोगे एंड 200 लोग सब्सक्राइब करोगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपके सामने अच्छे अपोनेंट्स आ रहे हैं एंड उसकी वजह से आप मैच हारना स्टार्ट कर दिए हो, देन आपको क्या करना है, आपको ना अपने एक फ्रेंड को बुला लेना है। अब यहाँ पर हम और राकेश भाई खेलने वाले हैं क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, इसीलिए आपको भी ऐसे फ्रेंड को ही बुलाना है जिसके साथ आप अच्छे से खेल पाते हो एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। अब यहाँ पर हमने मैच स्टार्ट कर दिया है एंड मैच लगने के बाद अपोनेंट्स आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ अपोनेंट्स काफी सही है, एक ने तो टॉप अप भी करके रखा हुआ है, तो मतलब अपोनेंट्स काफी अच्छे हैं। अब इन अपोनेंट से कैसे मैच को जीतना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो पहला राउंड स्टार्ट होते ही आपको अपने फ्रेंड के साथ में रहना है जिसके साथ आपने मैच को स्टार्ट किया है, ठीक है। अपने दोस्त के साथ में रहने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर राकेश भाई शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हैं एंड मैं एनिमी को लॉन्ग रेंज से डैमेज दिए जा रहा हूँ एंड यहाँ पर हो जाते हैं राकेश भाई नॉक एंड तभी मैं एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ। एंड कोऑर्डिनेशन होने की वजह से राकेश भाई मेरे को एक और एनिमी का लोकेशन देते हैं एंड मैं तुरंत उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देखो, राकेश भाई को फिनिश भी नहीं कर पाया एनिमी और मैंने यहाँ पर 2 किल भी निकाल लिया, उसी के साथ में फर्स्ट राउंड को इजिली जीत लिया। अब यहाँ पर सेकंड राउंड का स्टोर आता है एंड इस स्टोर में होता है बाइजोन गन। एंड बाइजोन गन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही तगड़ा डैमेज देती है। इसका आर्मर पेनिट्रेशन एनिमी पे बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा लगता है एनिमी को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉइन सेव नहीं किया बल्कि यहाँ पर बाइजोन लेके एक ग्लूवल खरीद लिया एंड फिर हमने प्लान किया कि अब हम रश करेंगे। अब यहाँ पर मैं और राकेश भाई रश इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी गन है जो कि ज्यादा डैमेज देती है एनिमी को, एंड एनिमी पे अभी डेजर्ट ईगल वगैरह गन होगा। बट यहाँ पर रश करने का तरीका हमने थोड़ा कैजुअल रखा। कैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, हम लोग रश करने के लिए तो आगे बढ़ गए बट एनिमी की लोकेशन ही हमें नहीं दिख रही थी, तो मैं यहाँ पर आके पहले होल्ड करता हूँ एंड राकेश भाई भी होल्ड करते हैं एंड फिर जैसे ही मैं एनिमी स्पॉट करने निकलता हूँ मेरे को डैमेज पड़ जाता है एंड राकेश भाई राइट साइड में थे, ठीक है। तो उन्हें एनिमी की लोकेशन पता लग गई मिनी मैप के थ्रू जब एनिमी ने मेरे को डैमेज करने के लिए फायर दिया था। तो देखो यहाँ पे मैंने कितना अच्छा ट्रिक लगाया एनिमी की लोकेशन रिवील करने के लिए एंड जैसे ही हमें एनिमी की लोकेशन पता लग जाती है तो सभी लोग रश करना स्टार्ट करते हैं एंड फुट स्टेप आना शुरू होता है। एंड मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ ये एनिमी मेरे को डैमेज करता है, मैं भी इसे काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ एंड फिर फाइनली इस एनिमी को नॉक करके वूकोंग बनता हूँ। एक और एनिमी मेरे को दिखता है, इसे भी मैं बाइजोन से बॉडी दे के ही नॉक कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बाइजोन गन है तो ज्यादा डैमेज देती है जिसकी वजह से एनिमी बॉडी में ही बहुत ही जल्दी मर जाता है एंड फिर लास्ट वाला एनिमी होता है, इसे भी मेरे टीममेट्स खत्म कर देते हैं एंड इस राउंड को हम लोग बहुत इजीली जीत जाते हैं। तो जैसे ही आपका तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाए ना, आपको सबसे ज्यादा फोकस वेस्ट और हेलमेट पे करना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने पूरे वेस्ट हेलमेट को अपग्रेड कर लेता हूँ फुल्ली। अब यहाँ पर 1-2 ग्लूवल ले लेता हूँ, गन में वापस से नहीं खरीदने वाला क्योंकि बाइजोन इनफ है एंड ऐसा ही आपको भी करना है। आपको भी गन एक ऐसी सिलेक्ट कर लेनी है, उस पर प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप हर राउंड में गन्स ना लो एंड ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हेलमेट और ग्लूवल ग्रेनेड वगैरह खरीद सको। ये चीज करने से ना आपको सीएस रैंक में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब राउंड स्टार्ट होते ही ना पहले ही आप शॉर्ट रेंज में बिल्कुल भी मत जाना, ट्राई करना कि एनिमी को ग्रेनेड से डैमेज देने की कोशिश करो क्योंकि अगर एक बार एनिमी ग्रेनेड से डैमेज हो जाता है तब आप रश करोगे तो एनिमी को ज्यादा मारने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरे पास जो भी ग्रेनेड और फ्लैश फ्रीज था मैंने फेंक दिया एंड सीधे रश कर दिया एनिमी पे। एंड नीचे में है राकेश भाई एंड उसी के साथ में लॉन्ग रेंज में एक रैंडम टीममेट हमें कवर दे रहा है एंड मैं जैसे ही आगे जाता हूँ इस एनिमी को नॉक करता हूँ तो मैं तुरंत खुद ही नॉक हो जाता हूँ एंड फिर उसके बाद राकेश भाई लास्ट वाले एनिमी को नीचे से मार के फिनिश कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये राउंड को भी जीत जाते हैं। तो होपफुली इस राउंड को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि थर्ड राउंड में पहले ग्रेनेड करना है एंड फिर आपको रश करना है। अब यहाँ पे फोर्थ राउंड और हमारा लास्ट राउंड भी कह सकते हो स्टार्ट हो चुका था बट यहाँ पर हम लोग कुछ मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से एनिमी कमबैक करना शुरू कर देते हैं। तो चलो पहले मिस्टेक्स देख लो एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप 3-3 के बाद खुद से कैसे कमबैक कर सकते हो एंड मैच को जीत सकते हो। अब फोर्थ राउंड स्टार्ट होते ही होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग एंड यहाँ पर राकेश भाई अकेले में चले जाते हैं राइट साइड पे एंड फिर उनकी एचपी काफी ज्यादा लो हो जाती है क्योंकि एनिमी ने डैमेज कर दिया एंड उन्हें तुरंत ही नॉक कर दिया एंड मैं उन्हें कवर देने के लिए ग्रेनेड करता हूँ। एनिमी को थोड़ा सा डैमेज पड़ता है, फिर मैं उस एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ एंड फिर वहां पे जाके मैं खुद नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पर हम और राकेश भाई इसीलिए मर गए क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही साथ में नहीं थे। अगर मैं राकेश भाई के पास होता या फिर राकेश भाई मेरे साथ में होते तो हम लोग बहुत ही इजीली एनिमी को फिनिश कर देते। फिलहाल यहाँ पर रैंडम टीममेट काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है बट वो टीममेट भी फिनिश हो जाता है एंड ये राउंड को हम लोग हार जाते हैं। एंड इस राउंड में तो खतरनाक ही सीन हो जाता है, हम लोग यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी एनिमी का ग्रेनेड आता है एंड यहाँ पर राकेश भाई नॉक होते हैं एंड जैसे ही मैं उन्हें बचाने जाता हूँ यहाँ पे राकेश भाई फिनिश हो जाता है एंड मेरे साथ एक और रैंडम टीममेट भी नॉक हो जाता है एंड फिर लास्ट वाला टीममेट बचता है जिसे एक एनिमी फिनिश कर देता है पीछे से हेडशॉट मार के। अब इस राउंड में मिस्टेक ये थी कि हमें पता था कि ग्रेनेड यहाँ पर आता है बट फिर भी हम लोग वहीं से ही गए
है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर मर गए। अब इस राउंड में क्या होता है, हमारे एक एक करके दोनों रैंडम टीममेट फिनिश हो जाता है एंड फिर यहाँ पर मैं ग्रेनेड कर देता हूँ, जिसकी वजह से एक नॉक निकल जाता है। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद मैं फटाफट से वुकोंग बनता हूँ एंड सीधे रश कर देता हूँ एनिमी पे। यहाँ पर दो एनिमी मेरे को दिख रहे होते हैं, तो एक एनिमी को बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट लगता है एंड फिर इस एनिमी को भी हेडशॉट लगता है बट बच जाता है एंड उसके बाद राकेश भाई भी आ जाता है एंड मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। अब यहाँ पर दो एनिमी नॉक हो चुके हैं, लास्ट वाला एनिमी बच रहा है बट यहाँ पर ऐसा ही ग्लूअर लगाता हूँ, गरीना की ग्लिच की वजह से मैं यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पर नॉक होता हूँ, राकेश भाई के ऊपर दो एनिमी चढ़ जाता है एंड उनकी एचपी वैसे ही कम होती है, तो इस राउंड को भी हम लोग हार जाते हैं। ओके, तो अब हो गया है 3-3 का सिचुएशन। अब सामने वाले या तो मैच जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए अब हमें, यहीं पे आप लोग बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हो। मिस्टेक ये रहता है कि आप लोग सबसे पहले गन सिलेक्शन में बहुत ही गड़बड़ करते हो। जो गन आप लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हो वो गन खरीदना है, वेस्ट हेलमेट सब कुछ खरीद लेना है एंड लॉन्ग रेंज के लिए ऐसा गन चूज करो जिससे आप एनिमी को ज्यादा डैमेज दे सकते हो एक बार में, ये चीज कर लो। एंड सेम यही चीज मैंने भी किया है, AWM एंड M10 ले लिया, M10 मैं बहुत ज्यादा चलाता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया ना, राकेश भाई ने हमसे बोला कि अब हमें सीधे रश करना चाहिए एंड मैंने भी बोला कि हाँ करते हैं रश, क्योंकि यार ये जो एनिमी थे ना सामने वाले वो बहुत ही ज्यादा कैंप कर रहे थे। मतलब अभी भी देखो वो लोग बाहर की साइड में नहीं आए हैं, बस यहाँ पर कैंप कर रहे हैं वो लोग, तो यहाँ पर हमें रश ही करना पड़ता। बट रश करने से पहले मैंने यहाँ पर ग्रेनेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ग्रेनेड से डैमेज पाता है तुरंत मैं रश कर देता हूँ एंड राकेश भाई ने भी एक को नॉक करके रखा है ऑलरेडी एंड यहाँ पर एक और टीममेट ने एनिमी को नॉक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही वॉल तोड़ता हूँ दो एनिमी होते हैं, तो मैं और राकेश भाई दोनों लोग यहाँ पर रश करते हैं। राकेश भाई नॉक हो जाता है, मैं यहाँ पर दोनों एनिमी को नॉक करता हूँ एंड फिर उसके बाद पैक करके फटाफट से इन दोनों एनिमी को कर देता हूँ फिनिश। अब इन दोनों एनिमी को जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ एंड फिर मैं जैसे ही नीचे की साइड में जाता हूँ तब तक मेरे सारे टीममेट ने एनिमी को फिनिश कर दिया होता है एंड इस तरीके से हम लोग ये राउंड को बहुत इजीली जीत के बूया कर लेते हैं। एंड अभी मैं आपको सीक्रेट चीज बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने अभी गेम प्ले में भी नहीं दिखाया। पहले यहाँ पर देखो मैं MVP बन गया हूँ एंड यहाँ पर अभी हमारा CS रैंक में हीरोइक 5 स्टार लग गया है। अभी यार मैं ज्यादा खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है फिलहाल। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यार कैसे आप लोग मतलब कम बैक कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, क्योंकि ये चीज ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखो यहाँ पर जैसे ही तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था, मतलब लास्ट राउंड, तो यहाँ पर मैं और राकेश भाई दोनों लोग समझ गए थे कि ये जो सामने वाले अपोनेंट टीम है ना ये कैंप कर रही थी एंड कैंप करने की वजह से ये लोग कम बैक करना स्टार्ट कर दे रहे थे एंड इनकी फाइट जल्दी हो नहीं रही थी, तो ये लोग बहुत ही इजीली हमें मार देते थे होल्ड कर करके। तो हमने यहाँ पर प्लानिंग यही किया कि अब हम लोग सीधे रश करेंगे एंड एनिमी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे कि वो होल्ड करके हमें फायर दे सके, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रश करते हैं एनिमी पे, एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश करते हैं एंड इस राउंड को हम लोग जीत जाते हैं एंड बूया कर लेते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल बनाए हैं सो डू सब्सक्राइब।